नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल मास्टरिंग कंप्यूटर स्किल में। अब जो ये मास्टरिंग कंप्यूटर स्किल चैनल है ये प्योरली डेडिकेटेड है कंप्यूटर की क्लासेस के लिए। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे, चाहे वो क्लासेस हो चाहे वो टिप्स एंड ट्रिक हो, वो इसी चैनल में आएंगे। एलसीएफ एजुकेशन चैनल भी हमारा चलता रहेगा, लेकिन इसमें बेसिकली आपको बच्चों से रिलेटेड किड्स वीडियो मिलेंगे, क्योंकि हमने इस चैनल को किड्स के लिए बनाया था लेकिन बाद में कंप्यूटर क्लासेस में स्टार्ट कर दी थी। तो उससे क्या हो रहा था कि यूज़र कुछ हमारे कंफ्यूज हो जा रहे थे, जैसे बच्चों के सामने कंप्यूटर की वीडियो जा रही थी और बड़ों के सामने बच्चों की वीडियो जा रही थी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, अपना जो चैनल है उसको अलग कर दिया है और अब आपको कंप्यूटर की जो क्लासेस है वो इसी चैनल में मिलेंगी। तो जिन भी यूज़र ने एलसीएफ एजुकेशन सब्सक्राइब किया लेकिन मास्टरिंग कंप्यूटर स्किल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सारी कंप्यूटर की वीडियो इसी चैनल में आएंगी। और अपने फ्रेंड्स को भी बता दें कि कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए मास्टरिंग कंप्यूटर स्किल को सब्सक्राइब करना है। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक में। ये हमारा एमएस ऑफिस सीरीज का सेकंड वीडियो है और एमएस ऑफिस सीरीज में अभी हम कर रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमने पहले वीडियो में देखा था, होम टैब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। जिन लोगों ने होम टैब वाला वीडियो नहीं देखा, वो ऊपर कार्ड में इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको होम टैब से रिलेटेड डिटेल वीडियो मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड टैब में, जो है इंसर्ट टैब में। टैब्स के बारे में आपको होम टैब वाले वीडियो में समझा रखा है। तो इंसर्ट में आते हैं और सबसे पहले आता है हमारा कवर पेज। कवर पेज क्या होता है कि जैसे आपने जो भी काम किया है, अब उसका एक कवर पेज बनाना पड़ेगा, फ्रंट पेज जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे यूट्यूब में भी आप थंबनेल देखते हो तो उसका एक तरीके से फ्रंट पेज है, और लोग थंबनेल देख के डिसाइड करते हैं कि इस वीडियो को देखना है या नहीं देखना है। तो वैसे ही आपका भी जो काम है, उसका जो फ्रंट पेज है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, काफ़ी अलग होना चाहिए, ताकि यूज़र उसको देखे, जिसको भी आप वो दे रहे हो उसको देखे और उसको लगे यार कवर पेज अच्छा है तो अंदर भी काम अच्छा ही होगा शायद, इस तरीके से वो सोचे। तो उसके लिए हम कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ से कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है वो कवर पेज ले लेना है और कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ एडिटिंग करनी है। तो मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया, और क्योंकि अभी मैंने एक कवर पेज बनाया था तो उसने नाम खुद से उठा लिया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी नाम होगा उसको हटा के अपना जो भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सपोज मेरी प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट, या सपोज मैं मेरे प्रोजेक्ट है सीएसडी मैनेजमेंट। ठीक है, सीएसडी मैनेजमेंट, सीएसडी आपको पता है आर्मी की जो कैंटीन होती है उसे सीएसडी कहते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए सपोज मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और उसकी रिपोर्ट बनाई है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये जो आइकन्स हैं ये सारी चीज़ें खुद से आ जाएगी। बाई में आप अपना नाम लिख सकते हैं जिसने इसको बनाया है, और नीचे आके आप डेट लिख सकते हैं। तो डेट टाइम पिकर खुल जाएगा। तो आज की डेट ले लेते हैं, टुडे। कंपनी का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, एड्रेस आप पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि ये जो एरिया होते हैं इन्हें प्लेस होल्डर बोलते हैं। ये जो बॉक्सेस बने हैं इन्हें प्लेस होल्डर बोलते हैं, और आपको प्लेस होल्डर में जाके क्या करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देनी है और आपका फ्रंट पेज इस तरीके से बन के आ जाएगा, बिना किसी मेहनत के कि ये आइकन कहाँ से आएंगे, ये फोटो कहाँ से आएगी, ये है। या फिर आप किसी भी एक कवर पेज को देख के उसको अप्लाई कर सकते हो और उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कवर पेज उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। आप नेक्स्ट कर, किसी ये समझ नहीं आ रहा तो आप इस ऐसे ले लीजिए। तो जो लिखा है वो खुद से चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे कीजिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा आ रही है तो आप एक्स्ट्रा उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है और आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से ये बनाना है। इस तरीके से आपका ऑटोमेटिकली पेज तैयार होके आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड आता है आपका ब्लैंक पेज। अभी ब्लैंक पेज कमांड होता क्या है, आप देख रहे हैं कि ब्लैंक पेज तो इंसर्ट हो ही रखा है। ठीक है, तो ब्लैंक पेज कमांड क्या है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता हूँ। रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, आप इजिकल टू लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, RAND, और एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से रैंडम टेक्स्ट आपका आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, इस रैंडम टेक्स्ट को 2-3 पन्ने में लेके आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने रैंडम कमांड दिया, उसमें 1000 पास किया, 1000 वैल्यू पास की, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेजेस आ गए। कितने पेज आ गए मेरे पास? 62 पेज आ गए हैं। ठीक है, अब ब्लैंक पेज होता क्या है? नॉर्मली तो क्या है, ब्लैंक पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जैसे हम टाइप करते जाते हैं आगे एक नया नया ब्लैंक पेज क्रिएट होता रहता है। लेकिन ये ब्लैंक पेज का क्या यूज है वो समझते हैं। कि सपोज मेरे पास इस तरीके से कोई पेजेस है और मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लैंक पेज चाहिए या किसी पर्टिकुलर एरिया के बाद सपोज मुझे इसके बाद ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, इसके बाद एक नया ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाएगा और उसके आगे का सारा कंटेंट नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे ब्लैंक पेज कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड में जो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जो है आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड पेज ब्रेक, दूसरा होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक। तो ये वाला जो पेज ब्रेक है ये हार्ड पेज ब्रेक है। अब हार्ड पेज ब्रेक और सॉफ्ट पेज ब्रेक होता क्या है समझते हैं। तो पहले समझते हैं सॉफ्ट पेज ब्रेक होता क्या है। पहले हम देखते हैं सॉफ्ट पेज ब्रेक होता क्या है। तो क्या हो रहा है कि जैसे हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ लिखते लिखते हम कहाँ चले गए, पेज के एंड में चले गए, और इसके बाद हम लिख रहे हैं कि ठीक है, तो होता क्या है सॉफ्ट पेज ब्रेक में, जब भी हम किसी भी पेज के आखिर में पहुंच जाते हैं और हम टाइप करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली एक नया पेज क्रिएट हो जाता है, उससे सॉफ्ट पेज ब्रेक कहा जाता है। ठीक है, हार्ड पेज ब्रेक में क्या होता है कि आपने अपना कर्सर जिस पोजीशन में रखा है उस पोजीशन में रखने के बाद अगर आप पेज ब्रेक में क्लिक करते हो यहाँ पे आके, या आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हो, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हो, तो वहां पे आपका क्या होगा, हार्ड पेज ब्रेक लग जाएगा। और हार्ड पेज ब्रेक में क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन से आपने पेज ब्रेक लगाया है उस पर्टिकुलर पोजीशन से आपका एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि यार ये काम तो हम एंटर दबा के भी कर सकते हैं, और जनरली लोग करते भी ऐसे ही है कि एंटर दबाते हैं और इस तरीके से नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें और पेज ब्रेक में क्या फर्क है, तो पेज ब्रेक लगाने से और एंटर दबाने से नेक्स्ट पेज में जाने में क्या फर्क है ये समझ लीजिए। ये काफी गलती लोग करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम इस तरीके से पेज ब्रेक देते हैं, एंटर दबा के नया पेज क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अब मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, या सपोज मैं यहाँ पे कोई एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट बनाना हमने वीडियो में पुराने वीडियो में सीखा था। तो मैंने एक लिस्ट बना लिया 1 TW2 या कुछ भी लिखा और हम उसमें टाइप करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ लिखा और एंटर दबाया, तो लिस्ट मेरी तैयार हो गई। अब हम नीचे देखते हैं नीचे वाले पेज का क्या हाल है। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा सारा जो कंटेंट था नीचे लिखा हुआ वो सारा का सारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और ये शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे पेज के कंटेंट क्या हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे नीचे चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसमें 400-500 पन्ने हैं और इस तरीके का कुछ हो गया, तो आपके सारा का सारा क्या होगा, सारे यूनिट सारे चैप्टर जो आपने बनाए थे वो सारे क्या होंगे, नीचे नीचे चले जाएंगे। फिर आप लगे रहो बैठ के डिलीट दबाने में, उसको मिलाने में, इस तरीके से आप ऊपर लेके आओगे। ठीक है, तो कभी मिल जाएगा कभी नहीं मिलेगा, फिर आप एंटर दबाओगे, फिर कुछ और लिखोगे, मैं कुछ और टाइप करूंगा, फिर कुछ और लिखना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, वही चीज होती रहेगी। अच्छा, यही काम अगर हमने पेज ब्रेक से किया है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, 2 पन्ने दिख जाए ताकि, और हम आ जाते हैं अब इसके नीचे वाले पेज में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पेज ब्रेक लगा रहा हूँ, इस पॉइंट से पेज ब्रेक लगा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, पेज ब्रेक दबाएंगे, या आप कंट्रोल
रिटर्न रिटर्न क्या होता है, एंटर होता है, आप कंट्रोल एंटर दबा के पेज ब्रेक दे सकते हैं। अच्छा पेज ब्रेक दिया, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे सेम लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 1 दबा के स्पेस बार दबाएंगे तो आपका बुलेट से नंबरिंग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कुछ कलर के नाम, रेड, ग्रीन, तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, लेकिन बगल वाले जो पेज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पेज ब्रेक दे रखा है। तो पेज ब्रेक का यही फायदा होता है कि अगर आप दूसरे पेज में कुछ कंटेंट बढ़ाते हो या कुछ भी करते हो तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ है, आप देखेंगे इसमें मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और लिस्ट को इतना लंबा कर दे रहा हूँ कि वो दूसरे पेज में चले जाए, ठीक है। कई बार होता है ना कि हम काम करते गए तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि इन केस अगर ये पेज भर जाता है और काम दूसरे पेज में चले जाते तो क्या होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही काम ज़्यादा हुआ, दूसरे पेज में आया, आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो दूसरे पेज में चले गया, ठीक है। यानी अगर मैंने यहाँ पे लिखा है चैप्टर 2 और यहाँ पे लिखा है चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 हमेशा नए पेज से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने पेज ब्रेक दिया है। तो जब भी आप अपने प्रोजेक्ट में, अपने रिपोर्ट्स में कोई भी नया टॉपिक बनाए तो उसके लिए पेज ब्रेक जरूर दें, ताकि अगर बीच में मुझे कुछ और ऐड करना पड़े तो मुझे अलग से फिर सारी चीज़ें सेट ना करनी पड़े कि वो आगे भाग गया और फिर आप डिलीट दबा रहे हो, बैक स्पेस दबा रहे हो, इस तरीके से उसे सेट कर रहे हो। जब भी आप कुछ नया लेटर टाइप कर रहे हो, जैसे ऑफिस में लोगों की आदत होती है कि एक ही पेज में सारे लेटर टाइप कर दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब भी नया पेज क्रिएट कर रहे हो तो आप कंट्रोल एंटर दबाओ, एंटर न मत दबाओ, सिर्फ कंट्रोल एंटर दबाओ, तो हार्ड पेज ब्रेक दे दो, ठीक है। सॉफ्ट पेज ब्रेक आपको क्लियर है। सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होता है कि जैसे ही हम किसी पेज के आखिरी पेज में, आखिरी लाइन में पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली नया पेज बन जाता है, वो सॉफ्ट पेज ब्रेक होता है। और हार्ड पेज ब्रेक क्या होता है कि जब हम कंट्रोल एंटर दबा के या किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जाके पेज ब्रेक में क्लिक करते हैं तो वो आपका सॉफ्ट पेज ब्रेक बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेबल कमांड। टेबल कमांड में क्या होता है कि डेटा को हम टेबुलर फॉर्मेट में रखते हैं। टेबुलर फॉर्मेट का क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। सिंपल सा एग्जांपल है, तो सिंपल सा एग्जांपल है कि घर में आपके पास क्या है, एक टेबल है या कुर्सी है जिसमें आपने सारे कपड़े रखे हुए हैं और वो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एक ढेर की फॉर्म में है, और उसमें से आपको कोई एक पर्टिकुलर कपड़ा ढूंढना है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, आपको सारे कपड़ों में से ढूंढ ढूंढ के उस कपड़े को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वही कपड़े हम अलमारी में रख दे और अलमारी में भी इस तरीके से रखे कि जीन्स एक साइड, शर्ट एक साइड, टी शर्ट एक साइड, तो उसको ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अलमारी में ढूंढने में आसानी क्यों होती है, क्योंकि वहां पे डेटा किस फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है। जीन्स का कॉलम, कपड़ों, पहले कपड़ों की रो, टी शर्ट की रो, पैंट की रो, शर्ट की रो, इस तरीके से आप रोज और कॉलम के फॉर्म में रखते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी हम खास करके एमएस वर्ड में डेटा को टेबल की फॉर्म में रख सकते हैं। टेबल क्या होता है आपका, ये रोज एंड कॉलम इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो टेबल को बनाने के लिए करना क्या है, इस तरीके से आपको चूज करना है आपको कितनी टेबल चाहिए। तो अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें क्या करेंगे, 3-4 बच्चों के नाम लिखेंगे, उसका फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे। इस तरीके से एक नॉर्मल टेबल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आपको जो टेबल बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। नहीं भी क्लियर है तो हम अपने टेबल को बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए बच्चे का सीरियल नंबर या रोल नंबर, उसका नाम, फादर नेम, उसका एड्रेस और पिन कोड, ठीक है। कितने रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ 3 बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए। 3 बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए तो हम 4 रो इंसर्ट करेंगे। 4 क्यों करेंगे, पहला तो होगा उसका टाइटल, टाइटल मतलब हेडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो कितना है, 10 और 8, यानी आप 10 कॉलम बना सकते हैं और 8 रो बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो उससे ज़्यादा बनाने के लिए हम किस में क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे। यानी अगर उससे ज्यादा मुझे बनाना है तो आप इंसर्ट टेबल में जाएंगे, यहाँ पे वो सीधा सीधा पूछेगा नंबर ऑफ रो कितने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, आपको बोला है कि बच्चे का नाम, बच्चे का रोल नंबर, नाम, फादर नेम, उसके बाद उसका एड्रेस और पिन कोड, ठीक है। तो हमारे पास 5 चीजें आ गई, यानी 5 कॉलम चाहिए। और कितने बच्चों का डेटा चाहिए, तो मुझे सपोज 200 लोग बच्चों का डेटा चाहिए। तो इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे 200 रो इंसर्ट होके
आ गए हैं, सारे के सारे रो एक साथ बन गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जितने ऑप्शन दिख रहे हैं वही है, आपके पास ऑप्शन अनलिमिटेड है, आप चाहे तो जितने चाहे उतने रो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो हम नॉर्मल टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल टेबल इंसर्ट किया था, कितने 5x4 का। 4 क्यों किया था? क्योंकि हमने 3 बच्चों का नाम डालना है और एक उसका हेडिंग होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिख देना है यहाँ पे रोल नंबर, फिर उसके बाद नेम। तो मैं नेक्स्ट कॉलम में कैसे आ रहा हूँ? टैब दबा के। आप टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। फिर लिख देंगे फादर नेम, उसके बाद उसका एड्रेस, और लास्ट में लिख देंगे पिन कोड। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रैंडम कुछ भी एडजस्टमेंट डाल दिए हैं तो हमारा एक टेबल बन के आ गया है। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूं कि मैंने लिखा रोल नंबर, तो इस तरीके से बाकी रिकॉर्ड भी आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला डेटा काफ़ी कंफ्यूजिंग है तो सेम डेटा, लेकिन ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला डेटा। ऊपर क्योंकि टैबुलर फॉर्मेट में है और हमें एक ही चीज़ बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। जैसे नीचे वाले में आप दोबारा से मुझे रोल नंबर लिखना पड़ेगा, दोबारा से नेम लिखना पड़ेगा, फादर नेम लिखना पड़ेगा, नहीं तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो नीचे वाला डेटा और ऊपर वाला डेटा अगर हम कंपेयर करें तो ऊपर वाला डेटा आपको ज़्यादा साफ दिखाई देगा। यही आपका टेबल का यूज़ होता है। तो MS वर्ड में हम टेबल इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटा क्या है रहे, टेबुलर फॉर्मेट में रहे, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में रहे और वो काफ़ी अच्छा दिखे। ठीक है, तो टेबल में जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टेबल में आ जाते हैं वापस। टेबल में अगर मुझे नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आप जो लास्ट रिकॉर्ड होगा उसके बाद टैब क्रिएट कर देंगे, फिर लास्ट कॉलम में आ जाएंगे और फिर टैब कर देंगे। तो इस तरीके से आप नए कॉलम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपको करना है कि लास्ट कॉलम में क्लिक करना है और उसके बाद एंटर दबा देना है। तो इस तरीके से आप नए रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, नए रो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है। अच्छा, आप इसमें इंसर्ट रो बिलो भी कर सकते हैं। हम आते हैं कि इसमें इस टेबल में अगर हमें कोई कॉलम जोड़ना है या कोई रो जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद अगर आपको नया कॉलम चाहिए तो कॉलम लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, आपको राइट में एक कॉलम चाहिए तो आप राइट में कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। वैसे ही आपको किसी ने बोला यार ये 122 रोल नंबर नहीं 123 रोल नंबर है और यहाँ पे 122 में आप एक एंट्री कीजिए, तो आप रो क्या कर सकते हो, नया बीच में इंसर्ट इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं 1022 डाल दूंगा और यहाँ पे उसकी एंट्री कर दूंगा। किसी ने बोला यार इसके नीचे एक रो चाहिए तो आप राइट क्लिक करेंगे, कहीं भी राइट क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट में जाके रो बिलो कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे रो इंसर्ट करने का तो सबसे अच्छा फंडा क्या है कि आप क्या कीजिए, आखिरी कॉलम में आइए और टैब दबा दीजिए, फिर आखिरी कॉलम आखिरी सेल में आइए, फिर टैब दबा दीजिए। ठीक है, ये जो एक बॉक्स बनता है इसे बोलते हैं सेल। ठीक है, रो और कॉलम एक दूसरे को काट के एक जो बॉक्स बनाते हैं तो उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो आप आखिरी सेल में आइए और टैब दबा दीजिए, आपका नीचे एक नया नया रो बनता रहेगा। ठीक है, अब टेबल में जैसे हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद टेबल में आपको एक और कमांड मिलता है ड्रॉ टेबल। तो कई बार क्या होता है बीच में इस तरीके से दो चाहिए मुझे, तो आप इस तरीके से बीच में दो लाइन स्प्लिट कर सकते हो या इस तरीके से रो भी स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, पर क्या होता है कि आपके सामने कई बार काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट आते हैं, लोग फॉर्म बना के देते हैं या कोई फॉर्मेट बना के देते हैं और आपको उस टाइप का फॉर्मेट बना के देना होता है। तो सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ, तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ गया है। अब नीचे के जो सेल है मैं चाहता हूँ ये 3 हिस्सों में टूट जाए। तो 3 हिस्सों में टूटने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप जाएंगे
आप उस सेल में क्लिक करेंगे जिसको आपको तोड़ना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा राइट क्लिक करने के बाद स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल में आते ही आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये पूछा है नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, तो मुझे 3 कॉलम चाहिए। ओके कर दूंगा तो ये 3 कॉलम आ गए। यहाँ आप लिख दोगे कैपिटल में DD, फिर लिख दोगे MM और लिख दोगे YYY। ठीक है, तो सेम चीज मैंने नीचे भी कर देनी है। ठीक है, 3 कर दीजिए और ये मिल नहीं रहा है तो इसको मिला दीजिए। ठीक है, अच्छा इसी काम को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ में जाके इसी काम को इस तरीके से आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यही काम आपका इस तरीके से आसानी से हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये है कि आप स्प्लिट कर दीजिए, और दूसरा तरीका क्या है जो आसान तरीका है वो बताते हैं कि आप इसको ऐसे ना करके, क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है आपकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, वो तो मुझे स्प्लिट सेल बताना था तो मैंने आपको बता दिया। अब आपने करना क्या है, पिन कोड वाला डेटा यहाँ से कॉपी करना है Ctrl+C से और यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इस डेटा को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है, तो आपने करना क्या है, वो सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके क्या करना है, डिलीट कॉलम करना है। ठीक है, अगर आप किसी एक को भी सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो आप डिलीट सेल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट एंटायर कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाए तो ये हट जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ लिखा है, मुझे इसके नीचे चाहिए डेटेड मंथ और ये सारी चीजें, तो आप इंसर्ट करोगे रो एक नीचे, रो लो, और यहाँ लिख दोगे DD MM और YYY। ठीक है, डेट मंथ और ईयर, तो हम MM लिख देंगे और यहाँ पे 4 बार Y लिख देंगे। अब आपने करना क्या है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है मैं चाहता हूँ ये तीनों के ऊपर आए, तो पहले आप तीनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे आप मिलाना चाहते हो और राइट क्लिक करके यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल का। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, होम में जाएंगे और सेंटर में क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मेट तो हमारा बन गया। अब हमने क्या करना है, रोल नंबर इनको भी मर्ज कर देना है इस तरीके से, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, फाइनली पिन कोड, इनको भी हम मर्ज कर देंगे तो ये हमारा एक अच्छा खासा फॉर्मेट बन के आ गया। ठीक है, तो जैसा भी आपको फॉर्मेट मिले आपने करना क्या है कि उसको आराम से आप स्प्लिट या मर्ज से कर सकते हो। बेसिकली मर्ज का यूज करेंगे, और जब भी आप काउंट करेंगे, जैसे इसमें भी काउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे काउंट नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो मुझे 6 कॉलम नहीं चाहिए, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम काउंट करिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम चाहिए। और रो जब काउंट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5, आपको मैक्सिमम काउंट करना है, यानी आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप मैक्सिमम रो और मैक्सिमम कॉलम बना दीजिए, उसके बाद उनको मर्ज कर दीजिए, तो इस टाइप का फॉर्मेट आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ किसी की, तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो टेबल है ये फिक्स साइज नहीं है, आपको कहीं बड़ा कहीं छोटा चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से आराम से पकड़ के, माउस से पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ, और आप ड्रैग करके इसको इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे एड्रेस के कारण क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ रोल नंबर छोटा है तो रोल नंबर छोटा कर दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप इसको नाम को छोटा कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट। तो ऑटो फिट में आपने क्या करना, ऑटो फिट टू कंटेंट नहीं करना, बल्कि आप ऑटो फिट टू विंडो करोगे, तो विंडो का जो साइज होगा, पेज का जो साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ही ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, आपका कहीं टेबल छोटा हो रहा है कहीं बड़ा हो रहा है तो उस हिसाब से हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके हिसाब से ऑटो फिट हो, उस केस में आप क्या करोगे, ऑटो फिट टू कंटेंट कर दोगे, तो जो लिखा हुआ है वो आपका अपने आप सेट हो जाएगा, आपको खींचातानी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटा कंटेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम टेबल में जाते हैं, तो टेबल में जब हम टेबल को, पूरे टेबल को आप सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ देखोगे एक टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट का 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए ये जो एरो की बना है इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे काफी ज्यादा डिजाइन है, आप चाहे तो जो डिजाइन आपको पसंद आता है वो डिजाइन आप सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। ठीक है,
आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से एक डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और वो डिज़ाइन में आपका टेबल कन्वर्ट हो जाएगा बिना किसी मेहनत किए हुए। अब इसमें इस तरीके से रो सिलेक्टेड आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये रो की जगह इस तरीके से कॉलम हो तो आप ऐसे इस पर क्लिक कर देंगे तो कॉलम्स इस तरीके से एक छोड़ के एक सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कॉलम ना हो रो हो तो इस तरीके से रो आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट कॉलम को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। टोटल रो मतलब जो आखिरी कॉलम होगा उसको हाईलाइट करना चाहते हो, अगर टोटल है उसमें तो वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपका जो बॉर्डर है उसका कौन सा स्टाइल होना चाहिए। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सारी चीज़ें लगाओगे आपका पूरा टेबल सिलेक्ट होना चाहिए। आप चाहे यहाँ से क्लिक करके करो या इस तरीके से सिलेक्ट करो, सारी चीज़ें सिलेक्ट होनी चाहिए। बॉर्डर स्टाइल, कैसे स्टाइल का बॉर्डर चाहिए आपको। ठीक है, और यहाँ से आप क्लिक करोगे कि ऑल बॉर्डर, यानी सब में वो बॉर्डर लग जाए। ठीक है, आप चाहते हो सिर्फ आउटलाइन में लगे तो सिर्फ आउटलाइन में लग जाएगा। जो बॉर्डर स्टाइल आप सिलेक्ट करोगे, सपोज मैं चाहता हूँ आउटलाइन में इस तरीके का बॉर्डर लगे तो आप आउटलाइन करोगे तो इस तरीके का बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका टेबल पूरा सिलेक्ट होना चाहिए जब आप ये सारी चीज़ें लगाओगे। बॉटम में बॉर्डर नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, टॉप में बॉर्डर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में राइट में नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं होगा, सारा बॉर्डर हट गया। ठीक है, इसके अलावा ऑल बॉर्डर चारों तरफ होने चाहिए, इनसाइड हॉरिजॉन्टल आउट वर्टिकल। तो इस तरीके से आपने जैसा बॉर्डर लगाना है वैसा बॉर्डर आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ से आप कितना कितने पॉइंट चाहिए, पतला चाहिए आप पतला लगा सकते हैं, तो उसके लिए वही है। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा और कितने पॉइंट में चाहिए बॉर्डर, वो बॉर्डर का पॉइंट आप सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर में क्लिक करोगे तो वो लग जाएगा। ठीक है, आपको एक पॉइंट में चाहिए ऑल बॉर्डर में क्लिक कीजिए, एक पॉइंट में लग जाएगा। कलर कुछ और चाहिए या डिज़ाइन कुछ और चाहिए, ऑल बॉर्डर में क्लिक कीजिए, ये लग जाएगा। मुझे कलर पसंद नहीं आ रहे, दूसरे कलर में चाहिए तो आप दूसरे कलर में ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे बॉर्डर के ऑप्शन लगा सकते हैं। एक और इसमें ऑप्शन आता है, जब आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं, आपका टेबल सिलेक्ट होना चाहिए तो ये ऊपर आपको टेबल लेआउट खुल जाएगा। तो टेबल लेआउट में जो हमने कमांड किए थे, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, डिलीट करना है कोई सेल को, रो को, तो जो हमने राइट क्लिक करके कमांड किए थे वो सारे कमांड आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें ये वाले ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट टेबल, तो पूरे टेबल हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है तो आप जिस सेल में होंगे उस सेल को सिलेक्ट कर देगा। उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है वो कर देगा, उस पूरे रो को सिलेक्ट करना है वो कर देगा। ठीक है, तो क्योंकि इस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट रो। ठीक है, और इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कॉलम, और पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, व्यू ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन तो देख ही दिया, उसमें आप सिलेक्ट कर दीजिए व्यू ग्रिड लाइन। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ उसके बाद आता है आपका ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, उसका पार्टीशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप लाइनें बनाएंगे तो वो लाइनें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये छोटा मोटा कुछ एडिटिंग करना है उसके लिए ठीक रहता है। इरेजर आपके पास है, आपको कोई कॉलम कोई लाइन नहीं चाहिए तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। सपोज मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं उनको इस तरीके से इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद डिलीट करना है, डिलीट सेल करना है तो पूरे का पूरा सेल डिलीट हो जाएगा। डिलीट कॉलम करना है, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। सपोज मुझे पिन कोड नहीं चाहिए, पहले इरेजर हटा देते हैं, मुझे पिन कोड वाला कॉलम नहीं चाहिए तो आप डिलीट कॉलम करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम गायब हो जाएगा। रो अबव, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेफ्ट राइट, स्प्लिट सेल। ठीक है, अच्छा स्प्लिट टेबल वाला ऑप्शन काफी काम का होता है। मुझे इसके बाद नया टेबल चाहिए तो आप इस तरीके से उसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब ये दो टेबल बन गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको जनरली राइट क्लिक में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे आके स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। स्प्लिट सेल तो आपने देख ही लिया था कि दो से एक सेल है, उसको मैंने इस सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ तो ओके करेंगे तो यहाँ से दो कॉलम बन जाएंगे, एक सेल के दो सेल बन जाएंगे। लेकिन स्प्लिट टेबल में क्या होगा कि आपका लंबा चौड़ा टेबल है, आप चाहते हैं ये दो टेबल में चेंज हो जाए, या पेज के आखिरी में टेबल आधा इधर आ रहा है आधा उधर आ रहा है, आप चाहते हैं कि इससे आगे अलग पेज में अलग टेबल में चले जाए तो आप स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। ऑटो फिट, तो ऑटो फिट के लिए आपको टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे हो, विंडो कंटेंट जो बताया था वही सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक जो काम की चीज आती है वो ये देख लीजिए कि टेक्स्ट डायरेक्शन। अब कई बार क्या होता है कि जो टेबल है
पहले इसका बॉर्डर ठीक कर लेते हैं, अजीब सा टेबल बन गया ये, तो मैं अंडू कर देता हूँ ताकि हमारा टेबल अच्छा दिखने लग जाए जैसे पहले था। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा टेबल में खड़े में लिखा आता है, तो वो टेक्स्ट डायरेक्शन से होता है। सपोज मैं चाहता हूँ कि जो रोल नंबर है ये ऐसे खड़े में लिखा है। खड़े में कैसे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से चेंज हो जा रहा है। आपको ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए। ठीक है, तो 3 टेक्स्ट डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड है, इस तरीके से रोल नंबर लिखा आएगा जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा चाहिए आपको, तो आप पूरे चाहे तो पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपको जगह बचानी है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पे फिर आता है सेल अलाइनमेंट। सेल के अंदर जो चीजें लिखी है वो कहाँ हो, तो जनरली जब आप टेबल में चीजें लिखते हैं, खास करके हेडिंग को, तो उनको यहाँ पे सेंटर अलाइन कीजिए, तो वो देखने में अच्छे लगेंगे। डेट ऑफ, इसको भी मैं सेंटर लाइन ले लेता हूँ, तो ये देखने में अच्छा लगेगा, यानी सेल के एकदम बीचों बीच। ठीक है, तो अगर आपको सेल के तो अगर आपको सेल के एकदम बीचों बीच लेके आना है सारे कंटेंट को, तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो ऊपर हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। सेंटर लाइन, राइट लाइन, जो हमने अलाइनमेंट पढ़ा था वो सारी चीजें यहाँ पे लग सकती है। तो आप जैसा चाहे अपने डेटा को उस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। शॉर्टिंग ऑप्शन हमने पढ़ा था, वो आप कर सकते हो। सेल की मार्जिन, सेल में कितनी मार्जिन हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नहीं करेंगे, फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे लगाना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आगे हमने एक्सेल पढ़ना ही है, तो वहां पे हम फॉर्मूले में जाएंगे। अब आते हैं इंसर्ट में नेक्स्ट कमांड, जो कि है पिक्चर कमांड। अब पिक्चर इंसर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, इंसर्ट पिक्चर में गए, डिस डिवाइस में गए, आपको जो पिक्चर पसंद आई वो पिक्चर आपने सेलेक्ट किया और वो यहाँ पे आ गया। पिक्चर इंसर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पिक्चर को हिलाना और उसे अपने हिसाब से ऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, मैंने देखो माउस से क्लिक भी कर रखा है, माउस से मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये पिक्चर हिल के नहीं दे रहा है। ठीक है, अच्छा, पिक्चर लगाने से पहले मैं क्या करता हूँ, रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ और मुझे इसके बीच में कहीं पे पिक्चर लगाना है। इस तरीके से मेरे पास एक पेज का डेटा आ गया और मुझे सपोज यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, तो आपने करना क्या, इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, इस डिवाइस, यहाँ से मेरे पास कोई फोटो डाउनलोड है वो मैंने यहाँ लगा दी। अब लगा तो दी, लेकिन ये फोटो को मैं अगर चला रहा हूँ तो ये जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। जैसे आप एल्बम में देखते हो या आर्टिकल में देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, तो वो सारा मिला हुआ होता है। ठीक है, इसको मैं चाहे बड़ा कर दूं, यहाँ से आप पकड़ के बड़ा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन ये फिट नहीं हो रहा है। तो फिट होने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप पिक्चर में क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट करके एक नया टूल बार आ जाएगा आपके पास, और इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है, रैप टेक्स्ट में जाने, यानी टेक्स्ट जो है आसपास की कैसे रैप हो, रैप मतलब लपेटना, कि जाओ आसपास के टेक्स्ट है वो किस तरीके से लिपटे, फोटो के आसपास रहे। तो स्क्वायर करेंगे तो आप क्या होगा, इसके चारों तरफ आ जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, तो अगर आपको स्क्वायर में चाहिए तो आप स्क्वायर में ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, तो एक साइड में आप लगा दीजिए, स्क्वायर में लगा दीजिए। टाइट, तो टाइट में भी स्क्वायर ही टाइप का रहेगा, चीजें काफी पास रहेंगी। और सबसे अच्छा होता है थ्रू, जो हम लगाते हैं वो थ्रू है। ठीक है, आपको याद रखना है कि आप जब भी इमेज के साथ काम करेंगे तो आप टेक्स्ट रैपिंग में थ्रू लगाए। थ्रू लगाने से क्या होगा कि ये आसानी से मूव हो सकता है, होने में तो आपका टाइट और स्क्वायर में भी हो रहा है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। टॉप एंड बॉटम, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इमेज है उसके टॉप और बॉटम में टेक्स्ट लिखे हो, राइट और लेफ्ट में ना हो, तो उसके लिए आप टॉप एंड बॉटम ले सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट से बिहाइंड। ठीक है, आपको कोई लोगो लगाना है, वाटरमार्क लगाना है, इसके लिए कर सकते हैं। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये तो काम का नहीं है इतना, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लगा के। ठीक है, एडिट रैपिंग पॉइंट, रैप पॉइंट क्या होता है कि आप को अगर यहाँ पे स्पेस चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि ये जो स्पेस है इस तरीके से कम हो जाए, साइड के इमेजेस आप स्पेसेस कम करना चाहते हो, तो फिर आप इस तरीके से उसके रैप पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, यानी इसको इस तरीके से लेके आके अब मैं इसको अंदर लेके आ सकता हूँ ऐसे। ठीक है, आप चाहते हैं कि जो आपका फोटो है उसके शेप के अकॉर्डिंग ही चीजें अरेंज हो जाए, तो आप रैप पॉइंट कर सकते हो। जैसे इस वाले केस में हम देखते हैं, तो आप एडिट रैप पॉइंट में चले जाइए। अब मैं यहाँ से इसको अंदर ले लेता हूँ, इधर से अंदर कर देते हैं, और एक पॉइंट मैं इधर क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब मैं इस पूरे को इस तरीके से रैप कर सकता हूँ। ठीक है,
इधर तो जगह कम है, इधर से हम थोड़ा सा क्रिएट कर देते हैं रैप पॉइंट, इधर कर देते हैं और इधर क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कोई आपके पास शेप है, आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट आए, तो इस तरीके से आप एडिट रैप पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट रैपिंग में और भी ऑप्शन है, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन मैंने आपको बताया वो है थ्रू। आप थ्रू ऑप्शन के साथ रहिएगा, उससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है आराम से मूव कर सकता है। रैप पॉइंट आप लगा सकते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं, फ्रंट टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन बिहाइंड टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर दूं तो फिर जैसे ये क्लिकेबल नहीं होता है, फिर जैसे यहाँ पे अगर बीच में कहीं है तो फिर इसमें क्लिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खास करके अगर 2-3 इमेजेस हैं। ठीक है, तो बिहाइंड टेक्स्ट का वैसे कोई लॉजिक बनता नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप पीछे बैकग्राउंड में कोई लोगो टाइप का लगाना चाहते हैं तो आप बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं। फ्रंट, अब इसमें आता है आपका रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड आप करेंगे तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड उड़ जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अब ये इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता। तो प्रॉब्लम ये होती है कि बैकग्राउंड के साथ वो चीज़ें भी उड़ा देता है। ठीक है, जैसे आपकी अपनी कोई फोटो है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है, तो उस केस में आप रिमूव बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके पीछे कोई भी कलर है, आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है और उसमें बोला है ब्लू कलर होना चाहिए पीछे, तो आप पीछे एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें ब्लू कलर भर देंगे और उसके ऊपर अपनी फोटो लगा देंगे, और जब रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो पीछे से सारी फोटो सारा वो उड़ जाएगा। ठीक है, आपका जो भी कलर होगा वो उड़ जाएगा और आपको एक क्लियर फोटो मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है करेक्शन। करेक्शन में आपको पास अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो सब बढ़ा सकते हैं। कलर, इसको आप रिकलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। जो ऑप्शन आपको पसंद आता है वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट, इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी कितना होना चाहिए, कितना ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, जो पीछे हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, जैसे आपको पीछे उसको एज अ लोगो लगाना है, कलर में नॉर्मल कलर में लेके आ जाता हूँ पहले उसे। ठीक है, पहले हम इसको ओरिजिनल कलर में लेके आते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं, इसको इस तरीके से करने के बाद आप बिहाइंड टेक्स्ट करके इस तरीके से लगा सकते हैं। तो एज ए अगर कोई लोगो है इस तरीके से आप लगाना चाहें तो बिहाइंड टेक्स्ट करके उसको इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये पीछे लग गया आपका और एज अ वाटरमार्क वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, वाटरमार्क हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है ऑप्शन चेंज पिक्चर का। अब चेंज पिक्चर का यूज़ कहाँ होता है वो समझ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे आर्टिकल में जो भी इमेजेस लगे वो सेम साइज के लगे। तो मुझे सपोज यहाँ पे कोई और इमेज डालनी है और मैंने इंसर्ट किया, पिक्चर में गए, डिस डिवाइस में गए और आपने कोई और फोटो काट ली, तो अब ये बहुत बड़ी आ गई। ठीक है, फिर आपको रिसाइज करो, इसको छोटा करो, फिर इसकी फॉर्मेटिंग करो, थ्रू करो, ये सारी चीज़ें करो, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा बार बार ना हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसी फोटो को कॉपी कर लो और जहाँ पे आपको वो फोटो चाहिए, दूसरी फोटो चाहिए, वहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। सेम साइज का आ गया। अब इसमें आपने करना क्या है, पिक्चर फॉर्मेट में जाके यहाँ से चेंज कर लीजिए या राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर कर लीजिए और डिस डिवाइस कर लीजिए और दूसरी फोटो ले लीजिए। तो आप देखोगे लगभग उसी साइज की वो फोटो आ जाएगी। और दूसरा क्या होगा, खास बात कि जो हमने प्रॉपर्टी सेट की थी टू कलर करेक्शन, ये सारी चीज़ें वो सब भी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ, मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे ये फोटो आ गई, मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आप राइट क्लिक करोगे या पिक्चर फॉर्मेट में जाके चेंज पिक्चर करोगे डिस डिवाइस से और कोई भी फोटो है आप ले लोगे, जैसे सपोज ये ले लिया, तो आप देखोगे लगभग उसी साइज का वो फोटो आगे, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है वो आप सेट कर लीजिए। ठीक है, तो फोटो के साथ काम करना काफ़ी आसान है अगर आपको पता है कि किस तरीके से उसको के साथ वर्क करना है। बाकी इसमें इस तरीके से आपको गोल चाहिए और अलग अलग तरीके हैं, इस तरीके से 3D में चाहिए, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। इफेक्ट है, शेडो चाहिए तो आप शेडो लगा सकते हैं। ठीक है, 3D, आपको 3D रोटेट करना है, इस तरीके से कुछ भी करना है, ये सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे, सॉफ्ट एजेस चाहिए, इस तरीके से चाहिए, ये काफ़ी अच्छा लगता है। खास करके ये वाला जो इफेक्ट है सॉफ्ट एज वाला, ये काफ़ी अच्छा दिखता है, इस तरीके से आप लगा देंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट एज आप लगा सकते हैं, जैसे कोई फोटो फाटो है
और चाहते हैं कि वो आपका अच्छे से मर्ज हो जाए इसमें, जैसे इसका तो वाइट बैकग्राउंड है, पता नहीं चल रहा, जैसे ये है सपोज, तो इसके सॉफ्ट एजेस लगा देंगे तो आप ऐसा लगेगा वो इसी के साथ मिला हुआ है। ठीक है। अच्छा, पिक्चर फॉर्मेट में और क्या मिलेगा आपको? पोजीशन फोटो में कहाँ होना चाहिए, तो इसको तो कम ही यूज़ करते हैं। रैप टेक्स्ट में आपको बता ही चुका हूँ। सेंड बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। क्रॉप, आप क्रॉप कर सकते हैं फोटो को आराम से। आपके पास कोई फोटो आई है, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से उसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ एंड्रॉयड चाहिए, बाकी चीज़ें हटाई देनी चाहिए, तो इस तरीके से आप बाहर क्लिक करेंगे तो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है। आपके पास कोई फोटो पड़ी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और आपको सिर्फ अपनी चाहिए, तो क्रॉप कर दीजिए, वो इस तरीके से क्रॉप हो जाएगा। ठीक है। और स्पेसिफिक साइज चाहिए, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो बना रहे हैं तो उसका एक फिक्स साइज चाहिए, तो आप यहाँ से वो साइज भी सेट कर सकते हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट कमांड आता है शेप। शेप का यूज़ करके हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर आपको एक बॉक्स बनाना है और उसमें कुछ लिखना है, तो आप सीधा टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ कीजिए, तो टेक्स्ट बॉक्स में आपका बॉक्स भी आ जाएगा और आप उसमें टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और टाइप करने के बाद जो फॉन्ट है उसको तो आप होम टैब में जाके अपने हिसाब से किसी भी स्टाइल में ले सकते हैं और कितना ही बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर कर लीजिए उसको इस तरीके से। आप उसका कलर चेंज कर लीजिए, वो सारी चीज़ें आप नॉर्मल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं। शेप में और क्या इंसर्ट कर सकते हैं हम? जितने भी शेप हैं, आपको एरो चाहिए एरो बन जाएगा, आप यहाँ से उसको पतला मोटा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, रोटेट करना है आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। उसमें आप फॉर्मेटिंग में शेप फॉर्मेट में जाके कलर फिल कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद शेप में और क्या मिलेंगे आपको? उसके अलावा इस तरीके के बॉक्स मिल जाएंगे, आपको कुछ चीज़ लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ कोई सोच रहा है तो काफ़ी ज़्यादा शेप मिल जाएंगे। आप इसमें ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, शादी के कार्ड, आईडी कार्ड, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन सकती है। ठीक है, अलग अलग शेप आपको मिलेंगे, अलग अलग शेप का यूज़ करके आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से कोई आ गया पेज आया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो येलो है, इससे आप शेप का साइज इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप उसको उसके एजेस छोटे बड़े कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। यहाँ से आपको रोटेट करना है, आपको ऐसे में चाहिए तो आप ऐसे में कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे तो आप इसमें टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट के डायरेक्शन जो है वो खड़े में आ रहा है, यानी हमें कुछ टाइप कर रहा है ऐसा आ रहा है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स में जाके क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट डायरेक्शन मिल जाएगा। वो कहाँ पे मिलेगा आपको? टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी में जाके, इंसर्ट में नहीं, टेक्स्ट बॉक्स में जाना पड़ेगा। और ये कब खुलेगा? जब आपने उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया होगा तभी खुलेगा। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट डायरेक्शन इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बड़ा छोटा जो करना है वो आप कर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा उसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंसर्ट में हमारे पास टेक्स्ट में शेप में और भी काफ़ी चीज़ें मिलती है। बैनर्स हैं, आप बैनर्स बना सकते हैं, आप बर्थडे कार्ड बना सकते हैं, इस तरीके का शेप ले सकते हैं। अब इस शेप को मैं यहाँ से 3D शेप फॉर्मेट में जाके 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इससे आप इसका साइज अपने हिसाब से जैसे आपको बदलना है वो बदल सकते हैं। यहाँ से रोटेशन करेंगे तो इस तरीके से रोटेट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप कलर भर सकते हैं, इसमें आपको इस तरीके का चाहिए, आप जैसा स्टाइल यहाँ से चूज़ करोगे वैसा ये बन जाएगा। ठीक है, 3D इफेक्ट में 3D ले लीजिए तो ऐसे बन जाएगा। इससे पतला मोटा जो करना है और यहाँ से आप उसको रोटेट कर सकते हैं। किसी भी शेप को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। आप इसको चाहे तो कन्वर्ट करना चाहे तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल को भी आप 3D बना लीजिए इस तरीके से। कलर यहाँ से आपको जो फिट करना है वो कर लीजिए। आपको लगता है ट्रायंगल नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, तो आप उसको कुछ और में कन्वर्ट कर लीजिए। येलो बटन का ध्यान रखिएगा, इससे हम आप शेप का स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो ग्रीन वाला बटन है, इससे क्या कर सकते हैं हम इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर इसको 360 रोटेट करना है तो इस तरीके से आप 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं यूजिंग आपका 3D इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग शेप क्रिएट कर सकते हैं इंसर्ट कमांड का यूज़ करके। ठीक है,
अब इसमें नेक्स्ट आता है स्मार्ट आर्ट। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, खास करके स्कूल के जो प्रोजेक्ट बनाने हैं, बच्चों ने स्कूल के चीज़ें बनानी है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आप यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं ऑप्शन। जैसे सपोज यहाँ पे है तो मैंने लिखा कि यहाँ पे क्या हुआ, क्लाउड, क्लाउड आ गए, यहाँ पे हो गया रेन, हो गया बारिश हो गई। बारिश से क्या हुआ, समुंदर में आया पानी, समुंदर से क्या हुआ, ये ऑपरेशन हुआ। ठीक है, इवेपोरेशन। और यहाँ क्या है, आपका सन है। तो इस तरीके से बनाना है तो इस तरीके से बन सकता है। आप इस शेप को चेंज करना चाहे तो ऐसे हो जाएगा। इनके कलर 3D में चेंज करना चाहे तो 3D में कर सकते हो। चेंज कलर आपको कैसा चाहिए, कलर मल्टी कलर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के डायग्राम आपको बनाने हैं तो आप आराम से बना सकते हो बिना किसी मेहनत के, कि कौन सा शेप यूज होना है, क्या है उसमें कलर करना है, वो सब आपको उस सब का ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप बस यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए और 2 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से आप चाहते हैं ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं इसमें। तो सपोज मुझे कुछ इस टाइप का कुछ बनाना है, ओके कर दिया आपने तो ये बन के आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका H होगा, कैपिटल H, एक और H, और यहाँ पे क्या होगा, एक O होगा। तो नीचे बन जाएगा आपका H2O। तो ये 2 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद होम में जाके क्या लगा देंगे, सबस्क्रिप्ट लगा देंगे। तो इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप किसी को समझाओगे या दिखाओगे तो वो भी इम्प्रेस होंगे, यार ये बढ़िया चीज़ बना दी इन्होंने। आप चाहे तो यहाँ से इसका 3D में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कलर्स आप मल्टी कलर ले लीजिए तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की शेप आप आराम से बना सकते हैं स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके, विद इन ए मिनट आराम से बना सकते हैं। चार्ट ऑप्शन आता है, चार्ट ऑप्शन अब हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सेल में भी हमने पढ़ना है, तो एक्सेल में इसको करेंगे। यहाँ पे उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, अगर आपको यूज़ करना है तो फिर हम एक्सेल से उसको यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ट में फिर आप कोई भी एक चार्ट सिलेक्ट करोगे फिर एक्सेल शीट खुल जाएगी और आपको फिर एक्सेल शीट में काम करना पड़ेगा। तो पहले हम एक्सेल में चार्ट समझ लेंगे। अगर वहाँ पे आपको चार्ट समझ में आ जाएगा तो फिर ये एक्सेल खुल गया, देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल गया है। तो वहाँ पे अगर आपने चार्ट सीख लिया तो फिर यहाँ आप आराम से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में क्या होता है कि एक ही टेक्स्ट आप चाहते हो कि हर पेज में ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे चैप्टर का नाम है, टाइटल का नाम है या प्रोजेक्ट का नाम है, तो आप चाहते हो हर पेज के टॉप में लिखा है तो आप इस तरीके से हेडर का यूज़ कर सकते हो। आपको बस करना क्या है, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना और बाहर क्लिक करना है। और इसके बाद जैसे भी नए नए पेज बनते रहेंगे उसमें आप देखेंगे कि हर पेज में ऑटोमेटिकली इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, जो अभी आपने हेडर में लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली हर पेज में आ जाएगा। ठीक है, आप किसी शॉप में काम करते हैं या किसी ऑफिस में है और आप चाहते हैं कि यार ये बार बार लेटर हेड आपको इंसर्ट करना पड़ता है, तो आप अपना लेटर हेड जो आपने बनाया है उसको हेड में इंसर्ट कर दीजिए और उसके बाद बाहर क्लिक कर दीजिए। बाहर क्लिक करने के बाद जब भी आप नया पेज बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका लेटर हेड इंसर्ट हो जाएगा। वैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैं चाहता हूँ कि वो फुटर में यानी पेज के नीचे आए, तो आप इस तरीके से पेज के नीचे फुटर इंसर्ट कर सकते हो। आपको बस डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और वो डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ हर पेज में इस तरीके से पेज नंबर आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो सारे पेजों में पेज नंबर आ जाएगा कि 4 पन्ने हैं और ये दूसरा पन्ना है, ये तीसरा पन्ना है, इस तरीके से आ जाएगा। पहले पेज में हेडर फुटर नहीं आ रहा क्योंकि वो उसको हमने क्या बनाया था, कवर पेज बनाया था। तो कवर पेज में आपके हेडर फुटर नहीं आएंगे। अगर आपने कवर पेज नहीं बनाया तो पहले पेज से वो आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कवर पेज बनाया तो फिर वो दूसरे पेज से आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और पेज की जो काउंटिंग होगी वो भी दूसरे पेज से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कवर पेज क्यों बनाने का फ़ायदा क्या है वो आपको यहीं पे दिख रहा है कि कवर पेज बनाने से क्या होगा कि आपके पहले पेज से ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं होगी। पेज नंबरिंग है वो भी आपका बिल्कुल वही है, हेडर फुटर की तरह है। पेज नंबरिंग आप हेडर फुटर में डालते हो जनरली, और कहीं कहीं ऑप्शन मिलता है कि आपको साइड में भी आप नंबरिंग डाल सकते हो। पेज मार्जिन में इस तरीके से साइड में खड़े में ऊपर नीचे आप डाल सकते हो। ठीक है, टॉप ऑफ द पेज आपको नंबर डालना है तो आप टॉप ऑफ द पेज डाल सकते हो, जनरली डाला नहीं जाता, बॉटम में डाला जाता है, या करंट पोजीशन जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे आ जाएगा। तो जनरली पेज बॉटम में ही इसको डाला जाता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हमने देख ही लिया है शेप में। वर्ड आर्ट आता है। वर्ड आर्ट में क्या होता है, इस तरीके से कुछ बनाए होते हैं आपके पास फॉर्मेट, बस आपने उसमें लिख देना है जो आपको चाहिए।
टेक्स्ट लिखा हुआ, और आप ओके करेंगे तो वो जैसा आपने चूज़ किया था वैसा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बस इसको बड़ा करना है, और ये फिर इसके साथ वही प्रॉब्लम है जो इमेज के साथ है। तो आप क्या करोगे, इसमें क्लिक करोगे और टेक्स्ट रैपिंग में जाके थ्रू कर दोगे। इसके बाद आप इसको आराम से कहीं भी उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो। येलो कलर, क्योंकि ये एज ए इमेज ही है, तो ये जो येलो पॉइंट है इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इसका शेप साइज थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ग्रीन डॉट से रोटेट कर सकते हो, जैसा चाहे आप उसको रोटेट कर सकते हो। यहाँ से आप उसका तरीका चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज करना है स्टाइल चेंज हो जाएगा, कलर चेंज करना है कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपको इसका शेप चेंज कर सकते हो, इधर से उसका जो भी डायरेक्शन है या शेप है इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो। आउटलाइन का कलर कैसा होना चाहिए, अंदर का कलर कैसा होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। शेडो कैसी चाहिए, तो जिस स्टाइल से आप करोगे उस स्टाइल से आपको शेडो मिल जाएगी। ठीक है, 3D इफेक्ट, इसको भी हम 3D में बना सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। तो ये एज ए इमेज आपका इंसर्ट हो जाता है, और जो सारी चीज़ें हम इमेज के साथ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप इनके बीच में कर सकते हो। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, टाइट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, सारे एक ही हाइट में होने चाहिए। ठीक है, पहले इसे नॉर्मल में लेके आते हैं, उसके बाद देखते हैं सारे एक ही हाइट में होने चाहिए, तो सबकी हाइट बराबर हो जाएगी, या पहला अक्षर बड़ा बाकी छोटे, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंसर्ट कमांड के अंदर जो जरूरी कमांड थे वो हमने कर लिए हैं। एज ए बिगनर आपको जितना कमांड आना चाहिए था उतना हमने कर लिया है। डिटेल में अगर वीडियो बनाने लग जाए, हर टॉपिक के ऊपर उसके हर पहलू समझाने लग जाए, तो फिर 6-6 घंटे की एक वीडियो बन सकती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा, हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। वो आप जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको आता रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से आप कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक के बारे में पढ़ा, हार्ड पेज ब्रेक, सॉफ्ट पेज ब्रेक, टेबल के बारे में पढ़ा हमने, पिक्चर के बारे में पढ़ा, स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ा, पेज नंबर, हेडर फुटर के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपके डेली लाइफ में काफ़ी काम आएगी, और ये सारे टूल जितने भी आपको कराए, जितने भी कमांड कराए हैं, सारे काफ़ी यूज़फुल हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आया है तो। और अगर इस वीडियो से लेकर आपके कुछ भी सुझाव हैं या सवाल हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हम उसमें ज़रूर काम करेंगे। कोई टॉपिक आपको लगता है उसमें और डिटेल में वीडियो आनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसमें अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।